हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आज का कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है, तो कब बना, कौन से साल में, कौन सी डेट को बना, आपको ये बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट कि आप खुद से प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करें खुद से। ठीक है, जैसे कि हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सकें कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इस केस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अप्रैल 1 2010 को बना था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, जैसे आपको पता होगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार सभी सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कब बना था, ये 1 अप्रैल 2010 को बना था। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि कितने एज तक की बना था। ठीक है, तो 7 साल से लेके 14 साल के बच्चे तक। ठीक है, ये अनिवार्य था। ठीक है, वो ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो जो भी चाइल्ड लेबर होते थे, ठीक है, जो भी गरीब मजदूर परिवारों से बच्चे थे उनको चाइल्ड लेबर कराया जा रहा था। ठीक है, इसलिए ठीक है लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दुनिया में दूध उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि मिल्क आपको पता होगा, दूध हम यूज़ करते हैं डेली। ठीक है, तो दुनिया में आपको पूछा है दुनिया में नंबर 1 पे कौन है। ठीक है, मिल्क उत्पादन में। ठीक है, दूध की उत्पादन में कौन है नंबर 1 पे। तो इंडिया की इसमें पूछी गई है, तो इंडिया की रैंक हो जाएगी इसमें फर्स्ट। ठीक है, पहली रैंक हो जाएगी। ठीक है, दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नूर ऊर्जा जेट और समूह किस देश में स्थित है। ठीक है, तो ये बताना आपको किस देश में स्थित है ये सोलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जाजेट। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोरक्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है, मोरक्को। ठीक है, तो मोरक्को कहाँ है, ये है रशिया। ठीक है, रशिया की कैपिटल है ये मोरक्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला विमान पार्क किस देश में आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है भारत का पहला विमान पार्क किस राज्य में आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, बी करेक्ट होगा इसका, गुजरात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसका सिक्का संगीत के लिए अपने प्यार को प्रकट करता है। ठीक है, तो आपको बताना है किसका सिक्का संगीत के लिए अपने प्यार को प्रकट करता है। ठीक है, तो जिसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी, एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो गुप्ता। ठीक है, गुप्ता अंपायर का जो सिक्का था, ठीक है, वो प्यार को प्रकट करता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो आपको बताना है किसने किया था। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और वीडियो आपको काफ़ी फास्ट लगे। ठीक है, तो खुद से प्रयास करना, वीडियो को पॉज करके देखने की कोशिश करना। ठीक है, आंसर खुद से प्रयास करना अगर आपको तेज़ लग रही हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते ना कि आप कब तक सोचोगे। ठीक है, तो आपको जितना लगे टाइम उतना पॉज करके देखना वीडियो। ठीक है, उसके बाद आंसर खुद से प्रयास करें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताना था आपको, जिसका आंसर हो जाएगा सही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमेय एकाग्रता है। तो आपको बताना है कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, 1। ठीक है, 1.0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नेपथलीन के मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो सोर्स पूछा है आपको। ठीक है, नेपथलीन के सोर्स मेन क्या है, तो आपको बताना है तो इसके क्या आंसर हो सकता है। तो जिसका आंसर हो जाएगा
कोल। आंसर ए सही होगा इसका, कोल या तार। ठीक है, ये सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मिल्क इज, तो दूध क्या है आपको ये बताना है, जिसका आंसर सही हो जाएगा ए करेक्ट होगा इसका। ठीक है, इमल्शन, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं पायसन। ठीक है, सॉरी पायस बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में रासायनिक पदार्थ मौजूद है, तो इनमें से कौन सा मौजूद है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम फोस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस उत्तक में से नाखून, खुर और सींग बने हैं। ठीक है, तो किससे बने हैं आपको ये बताना है इनमें। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जैसे कि मैंने बोला था कि खुद से प्रयास करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्रेटीन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, न्यूटन के पहले सिद्धांत के रूप में भी कहा जाता है, तो ये आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जिनमें न्यूटन का पहला जो लॉ है, ठीक है, वो भी कहा जाता है, तो कौन सा कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो गुणसूत्र संयोजन आदमी में पुरुषत्व के लिए जिम्मेदार है, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का उच्चतम संबंध किससे है। ठीक है, किससे आपको बताना है, तो हीमोग्लोबिन हैज हाईएस्ट एफिनिटी होर। ठीक है, किसके लिए तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज आर सोलर सिस्टम इज नियरली एज बिग एज द अर्थ। ठीक है, तो आपको बताना है जैसे कि हमारे सौर मंडल में जो ग्रह पृथ्वी जितना लगभग बड़ा है, तो कौन सा है जो पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, जिसको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, अगर आपने कभी ये क्वेश्चन पढ़ा हो। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है आपको बताना है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मार्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध ने किस वर्ष में जगह ली। ठीक है, तो किस वर्ष में जगह ली आपको बताना है, बिफोर क्राइसिस। ठीक है, बीसी लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, 261 बीसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है, तो आपको बताना है कौन सा जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतिम केंद्र, ठीक है, वीएसएससी कहाँ पे है, आपको ये बताना है कि कहाँ पे है। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है, इनमें से बताना है आपको, इनमें से। ठीक है, भूरे कोयले की तरह जाना जाता है। ठीक है, ब्राउन कोयल। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाइग्रेट। लाइग्रेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, लाइग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पदभार ग्रहण करने से पहले बलबन सुल्तान के प्रधानमंत्री थे, तो आपको बताना जब बलबन थे, ठीक है, जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत चलने में मतलब कि राजा जब बने, ठीक है, उससे पहले वे किसके पदभार थे।
किसके, सॉरी, प्रधानमंत्री थे, तो आपको बताना है किसके थे इनमें से। ठीक है, तो पहले जो कि वो दल चालीसा में, ठीक है, मेंबर थे। ठीक है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, सही हो जाएगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए करेक्ट होगा इसका। ठीक है, नासिर उद्दीन, ठीक है, नसरुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अपने शुरुआती दिनों में अकबर का हाकिम कौन बना था? तो अपने स्टार्टिंग दिनों में अकबर का हाकिम कौन बना था, तो आपको बताना है कौन बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बैरम खां। ठीक है, तो बैरम खां इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से आपको बताना अकाल तख्त। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुरु हरगोविंद जी के हाथों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, तो किस चीज का उत्पादक है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, पल्सस का। ठीक है, दलहन। ठीक है, तो अगर पूछे गए इनमें से कि स्टार्टिंग पॉइंट में हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ के सीएम हो जाएंगे शिवराज चौहान। ठीक है, ये हो जाएंगे यहाँ के सीएम। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, ये भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। इसकी कैपिटल हो जाएगी भोपाल। ठीक है, और यहाँ के अगर गवर्नर पूछे जाएं तो हो जाएंगे लालजी टंडन। लालजी टंडन। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट भी मैंने आपको इस क्वेश्चन के बता दिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 1937 में कांग्रेस में मंत्रालयों का गठन किया गया था। ठीक है, तो कितने राज्यों का किया गया था आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, योजना आयोग के अध्ययन, सॉरी, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है कि प्लानिंग कमीशन। ठीक है, सॉरी, प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, लेकिन ये प्लानिंग कमीशन है जो पहले चलती थी 2014 से पहले। ठीक है, लेकिन अभी क्या चलता है, नीति आयोग। ठीक है, अभी चलता है नीति आयोग। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन का भी एक ही काम होता है कि 5 ईयर प्लान बनाना, और नीति आयोग का भी काम होता है 5 ईयर प्लान बनाना। डिफरेंस ये है, ये क्यों बनाया गया, जबकि जो प्लानिंग कमीशन था वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाते थे। ठीक है, लेकिन जो नीति आयोग है उसने राज्यों को भी जोड़ लिया। ठीक है, तो जो भी नीति कुछ भी बनाई जाएगी तो पूरे सबके लिए बनाई जाएगी। ठीक है, राज्यों में सबके द्वारा बताई जाएगी। ठीक है, बनाई जाएगी। ठीक है, राज्यों में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सबके लिए बराबर बनाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी करेक्ट होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के कृत्रिम बंदरगाह है, तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आर्टिफिशियल, जो हाथों से बना हुआ है, आर्टिफिशियल पूछा गया है। ठीक है, तो बंदरगाह कौन हो जाएगा आपको ये बताना है। पोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई और मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक है, तो क्या है आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, कानूनी अधिकार। ठीक है, लीगल राइट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत से संविधान के लिए गए हैं, तो कौन गए हैं आपको ये बताना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आयरलैंड। ठीक है, बी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से लिए गए हैं भारत के नीति और सिद्धांत। ठीक है, आयरलैंड लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल पुरस्कार किस देश द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो नोबल जो प्राइज होता है, ठीक है, कौन सी कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो आपको ही बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, स्वीडन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो कौन सा डेल्टा आपको बताना है। ठीक है, डेल्टा आपको पता है कि जैसे कि कोई बड़ी सी नदी जो जाके समुद्र में मिलती है, ठीक है, वो अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा बनाता है आपको ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, हमारे भारत में, ठीक है, ये है गंगास डेल्टा। ठीक है, गंगा डेल्टा जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें से आपको बताना है। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, हिस्ट्री। और कब किया गया था, ये किया गया था 1766 में। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल सम्राट ने तंबाकू का प्रयोग निषेध किया था? ठीक है, बंद किया था, आपको बताना है। ठीक है, बैन किया था तंबाकू का उत्पाद, मुगल शासक, इसको बताना है किसने किया था। तो ये किया गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, 1617 में, 1617 में। ठीक है, इधर लिख देता हूँ 1617। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, जहांगीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से क्या चीज़ यूज़ किया जाता है पेंसिल के लिए, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ग्रेफाइट। ठीक है, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है इसमें। ठीक है, आयोडीन परीक्षण पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में धातु के जंग लगने में दोनों की जरूरत है। ठीक है, कौन से दोनों चीज़ों की जरूरत है? ठीक है, वायु में धातु के जंग लगने में दोनों की जरूरत है, किसकी? ठीक है, हवा में, कोई मेटल में जब जंग लग जाती है, ठीक है, तो किस किस चीज़ की जरूरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 1998 से लेके 2020 तक एग्जाम कोई उठा के देख लो, इनमें से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की तो देख लेना। ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करके। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो भी देख लेना, आपको कहीं काम आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नए जुड़े चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।